कटिहार के वार्ड नंबर 2 शमशेरगंज की जर्जर सड़क आज पूरे शहर के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है। इस सड़क के निर्माण के लिए कई नेताओं ने समय समय पर वादे किए, लेकिन आज तक इस सड़क का निर्माण कार्य अधूरा का अधूरा है। हालांकि नगर निगम चुनाव के पहले सड़क का थोड़ा बहुत निर्माण कार्य हुआ था, लेकिन चुनाव के बाद आज तक इस इलाके में सड़क निर्माण को लेकर कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसके कारण शमशेरगंज के लोगों को रोजाना काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आज शमशेरगंज के लोगों के इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए जनसुराज ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। इस आंदोलन के पहले चरण में जनसुराज द्वारा आज जिलाधिकारी और नगर आयुक्त को मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन के माध्यम से जनसुराज ने जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि 7 दिनों के अंदर शमशेरगंज सड़क का निर्माण कार्य शुरू होना चाहिए, नहीं तो मजबूर होकर जनसुराज को आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा। इस बारे में जानकारी देते हुए जनसुराज कोर कमेटी के सदस्य सत्यनारायण शर्मा एवं डॉक्टर गाजी शारीक ने बताया कि 2 अगस्त 2022 में भी मेरी पार्टी के द्वारा मैंने शमशेरगंज के मोहल्ले वासियों के साथ धरना प्रदर्शन समाहरणालय के मुख्य द्वार पर दिया था। उस धरना प्रदर्शन के कारण लगभग 16% एक अंश सड़क का निर्माण उसमें हुआ था। नगर निगम का चुनाव की घोषणा हो चुकी थी, इसलिए सड़क निर्माण का कार्य को आगे के कार्य को रोक दिया गया था कि नगर निगम चुनाव के बाद वो कार्य पूरा कर दिया जाएगा। 2.5 वर्ष लगभग बीत चुके हैं। सड़क की स्थिति दयनीय है, फिर रोजमर्रा की स्थिति भी लोगों की प्रभावित हो गई है। आश्चर्य की बात है, उस सड़क के बीच में ही पारा मेडिकल प्रशिक्षण संस्थान का भी है। सैकड़ों लड़के छात्र छात्राएं उसमें रोजाना पढ़ने के लिए भी जाते हैं। उनकी दिक्कतों का, मोहल्ले वासियों की दिक्कतों का अनुमान लगाया जा सकता है। नगर निगम बने हुए 16 वर्ष हो चुके हैं और नगर निगम में ये सड़क है। आश्चर्य होता है, इतनी महत्वपूर्ण सड़क का नहीं बनना नगर निगम प्रशासन और कटिहार के जनप्रतिनिधियों की उदासीनता और संवेदनशीलता, अकर्मण्यता को दर्शाता है। इसलिए आज मेरी पार्टी के द्वारा हम लोग की पार्टी के कई पदाधिकारियों के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। मोहल्ले वासियों के साथ हम लोग सैकड़ों की संख्या में आए थे। आज हम लोगों ने निर्णय लिया है, निगम प्रशासन जो सोया हुआ है, जनप्रतिनिधि जो सोए हुए हैं, उसको जगाने का निर्णय लिया है। अगर 10 दिन के अंदर 27 तारीख तक सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं होता है तो 28 तारीख को नगर निगम के मुख्य द्वार पर हम लोग शमशेरगंज मोहल्ले के तमाम नागरिकों के साथ धरना पर बैठेंगे और यह धरना तब तक जारी रहेगा जब तक कि निगम द्वारा सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं कर दिया जाता है। इस मामले को लेकर वहाँ के नागरिक जनता दरबार तक मुख्यमंत्री के गए, सारे जनप्रतिनिधियों के पास गए और बहुत ही कोशिशों के बाद वो एक हिस्सा बना था। उसको भी 2 साल हो गए, लेकिन बाकी आप अगर जाएंगे तो सड़क नाम पर बस गड्ढे हैं, कीचड़ है और बरसात आ गया है तो पानी है। यहाँ तक स्थिति है कि अब वहाँ पे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल जैसी इमरजेंसी व्यवस्था में जाने के लिए लोग अगर चाहते हैं तो टेम्पू और रिक्शे वाले भी तैयार नहीं होते हैं। ऐसी विपत्त स्थिति में ये कहना कि ये हमारा वार्ड नंबर 2 का मुख्य सड़क है, कितना शर्मनाक महसूस होता है। और ऐसी लड़ाई अगर हम लोग मिलकर नहीं लड़ेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए जनसुराज ने ये तय किया कि नहीं, ऐसे कमज़ोर लोगों के साथ जिनका काम नहीं हो रहा है और वो चाहते हैं, जिनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, अपनी निष्क्रियता द्वारा प्रशासन उसे नज़रअंदाज कर रहा है, उसके खिलाफ हमें आवाज़ बुलंद करनी होगी। और इसलिए हमने संवैधानिक रास्ता चुना है। आज उन्हें ज्ञापन दिया है और निश्चित सीमा में अगर ये कार्य आगे नहीं बढ़ा तो जैसा कि अभी शर्मा जी ने आपको बताया कि हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन का कार्य भी करेंगे। भीषण गर्मी से बचना चाहते हैं, कूलर और एसी खरीदना चाहते हैं, आइसक्रीम रखने के लिए डी फ्रीजर खरीदना चाहते हैं, कोल्ड ड्रिंक के लिए वीसी कूलर खरीदना चाहते हैं, तो आइए सत्य सिक्योरिटी के शोरूम में वोल्टास एसी, डी फ्रीजर और वीसी कूलर की पूरी रेंज के लिए पधारे सत्य सिक्योरिटी, नियर ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। हमारा मोबाइल नंबर है 064 52 24 25 73 92 97 97 97 09।